अदालत उज़्मा ने एक हफ्ते में नस्ला टावर गिराकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। कमिश्नर कराची ने बताया 200 लोग इमारत गिरा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा 400 लोग लगाएं और इमारत को गिराएं। अदालत की जमात इस्लामी रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान की सख्त सरजनिश, कहा यहां कोई सियासत नहीं चलेगी। तिजोरी हाइट्स के वकील ने कहा इमारत गिरा दी गई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हमारे लोग कल गए थे, इमारत अभी गिराई नहीं गई। मुल्क में बेशतर ब्लैक इकोनॉमी चल रही है, काला पैसा ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बहादुराबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी यूनियन रिफाई प्लॉट्स पर कब्जे के केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा मईशत डेड स्टॉक पर पहुंच चुकी है, हम दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। कमर्शलाइजेशन से इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी, ये शहर रहने के लिए नहीं छोड़ा। 2 माह में कसीरुल मंजिला इमारत खड़ी कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद नस्ला टावर को गिराने का काम मुसलसल तीसरे रोज भी जारी। मशीनरी के जरिए पार्किंग एरियाज की दीवारें और ग्रिल को तोड़ दिया गया। मजदूर खिड़कियों और दरवाजों की तोड़फोड़ में मसरूफ। तिजोरी हाइट्स को मशीनरी के जरिए गिराने और मलबा उठाने का काम जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज शाहिद खाकान के खिलाफ दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। महफूज फैसला जारी। चीफ जस्टिस आथर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि रिटायर्ड आदमी की तौहीन नहीं होती, चाहे चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो। जो मुतासरा है वो खुद हिता की इज्जत का दावा कर सकता है। जजेस ऊंची पोजीशन पर होते हैं, तनकीद को गर्म करना चाहिए। तो वो टैक्सेस वगैरह के बारे में टैक्सेस नहीं बढ़ेंगे, एक बयान दिया था मैंने, ओवर माई डेड बॉडी। आज भी मैं वो ये आपको कहना चाहता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो हमारी, अगर एटलीस्ट ऑन माई वॉच, जिसके बीच में डिस्टॉर्शन क्रिएट करेंगे हम मार्केट। पेट्रोल पर तमाम टैक्स खत्म कर दिए। तेल की कीमत में कमी का सब फायदा अवाम को देंगे। मुशीर खजाना शौकत तरीन का ऐलान, कहा IMF मुआहदे के हवाले से गलत फहमियां फैलाई गई। IMF टैक्सेस लगाना चाहता था मगर हमने इनकार कर दिया। अफवाहों की वजह से डॉलर की कीमत बढ़ी, डॉलर बढ़ा है तो एकदम कम भी हो जाएगा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 1 रुपये 40 पैसे का इजाफा हो गया। डॉलर 176 रुपये 40 पैसे का हो गया। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने डस्का इलेक्शन चोरी में मुलव्वस अमले के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नाम खत में कहा NA 75 सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी हो चुकी है। मुलव्वस अफराद ने नताइज हुकूमत के हक में मोड़ने के लिए इंतखाबी अमल पामाल किया। अरकान असम्बली के नादरा से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील दे दी। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी अरकान असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेगी और ब्लॉक शनाख्ती कार्ड्स के मामले पर सबको सुनेगी। पीपल्स पार्टी ने मुल्क पर बढ़ते कर्जों पर तशवीश का इजहार कर दिया। PP रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान ने कहा PP हुकूमत के इख्तिताम तक मुल्की कर्ज 16.2 ट्रिलियन था। 2018 में कर्जा 29.8 ट्रिलियन रुपए था, जबकि 2021 में कर्जे और वाजबात 50.5 ट्रिलियन रुपए से तजावुज कर गए। जो कहते थे कर्ज नहीं लेंगे, उन्होंने 20.7 ट्रिलियन का कर्ज लिया। पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल खत्म। मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स खुल गए। पेट्रोल की तलाश में मारे मारे फिरने वाले शहरियों ने सुकून का सांस लिया। हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स का पेट्रोल पर डीलर्स मार्जिन 99 पैसे और डीजल पर 87 पैसे फी लीटर बढ़ाने पर इत्तेफाक।
महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी। कराची में सब्जियां महंगी। इस्लामाबाद और मुल्तान में रोटी और नान के नर्ख बढ़ा दिए गए। नान भाइयों का कहना है गैस बंदिश की वजह से रोटी और नान महंगे करने में मजबूर हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में 12 रुपए की रोटी अब 14 रुपए में फरोख्त होने लगी। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि मौजूदा दौर राय के जरिए आगे बढ़ने का है। दुनिया में अब रिवायती जंग नहीं है, अब दुनिया में फतह की तारीख तब्दील हो गई है। अमेरिका अफगानिस्तान में राय की तब्दीली से हार गया। मुल्क भर में डेंगू मच्छर के वार जारी। पंजाब में कातिल मच्छर के काटने से मजीद 5 अफराद जाँ बहक हो गए। 24 घंटों के दौरान सूबे में मजीद 147 अफराद अस्पताल पहुंच गए। पेशावर में डेंगू बुखार के 45 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना वायरस से मजीद 7 अफराद जाँ बहक अफराद की तादाद 28,697 हो गई। 252 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद 12,83,475 हो गई। मुस्बत केसेस की शरह 0.71 रही। महकमा दाखिला सिंध के नए हुक्मनामे के मुताबिक मसाजिद में सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद को नमाज अदा करने की इजाज़त होगी। नमाज और मजहबी इज्तिमात के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी होगा। चांदका मेडिकल कॉलेज की तालिबा डॉक्टर नौशीन की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी। तालिबा के गले की हड्डी का टूटना मौत का बायस बना। गले पर 26 सेंटीमीटर लंबा 1 सेंटीमीटर चौड़ा निशान था। कराची के इलाके गुलशन हदीद में नौमौलूद बच्चे को जिंदा जलाने का इंदोहनाक वाकया। मुल्जिमान बच्चे को जलाने के बाद वीराने में फेंक कर फरार। बच्चा 50% से जायद झुलस गया। बच्चे को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बहावलपुर के इलाके मुसाफिर खाना के करीब 3 तलबा को ट्रक ने कुचल दिया। तीनों बच्चे मौके पर जाँ बहक। रेस्क्यू जराये का कहना है कि तलबा स्कूल से छुट्टी के बाद सड़क अबूर कर रहे थे। जाँ बहक होने वालों में 2 लड़कियां और 1 लड़का शामिल। स्कूल में लवाहिकीन की तोड़फोड़, कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान चट्टागांग टेस्ट का पहला दिन। पाकिस्तान ने इब्तदाई ओवर्स में 4 शिकार कर लिए। ताहम मुशफिकुर रहीम और लटंदाज की जिम्मेदाराना बल्लेबाजी ने बांग्लादेशी बैटिंग लाइन को तबाही से बचा लिया। दोनों बल्लेबाजों ने 50s बना ली। रूस में मजदूरों पर कयामत टूट पड़ी। साइबेरिया के इलाके में कोयले की कान में धमाके से 52 से जायद मजदूर हलाक हो गए। 200 को बचा लिया गया। रूसी मीडिया के मुताबिक हलाक होने वालों में 6 इमदादी कारकुन भी शामिल हैं, जिन्हें मदद के लिए कान के अंदर भेजा गया था। मकामी गवर्नर के मुताबिक हादसे के वक्त कान में 285 कारकुन मौजूद थे। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत बेशतर शहरों में ठंडी हवाओं ने डेरे डाल लिए। आज़ाद कश्मीर समेत गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में कड़ाके की सर्दी। पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। पहाड़ों पर बर्फ के मोती बिखर गए। पंजाब के बेशतर शहरों में स्मोक से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गए।